देखिए एक शब्द होता है मध्यानुपात। कौन सा अनुपात? मध्यानुपात। अब बात आती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपका 12th में मैथ्स रहा होगा तो आपने ये वर्ड सुना होगा। सुना कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े करो। सभी ने सुना है। ओके, कितने लोगों को आइडिया है? वो लोग हाथ खड़े करो। अरे एकदम डाउन हो गए लोग। कितने लोगों को पता है कि इसमें तुम लोगों की तो क्लास बगल में थी? जाने हैं? कहाँ जाने हैं? नहीं, आज ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, तभी तो मैंने लेट स्टार्ट किया। साहब ऐसी बात है, साहब कैसे बताए साहब? बात तो साहब यही है, आज बहुत लंबा चलेगा, है ना? देखिए, पूरी कसर निकाली जाएगी इतने दिन की छुट्टी की, है ना? आज बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी जाएगी। सबसे पहले दो नंबर दिए हों, ए और बी। तो जब ए और बी ऐसे दिए हों और अगर कोई इसको ऐसे लिखता है, अगर हमने मध्यानुपात को x मान लिया तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। तो जब इस सिचुएशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये सिचुएशन देख के हमको पता चलेगा कि ये जो x है वो कहीं ना कहीं दोनों के कहाँ पे है? बीच में। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं कि अच्छा ये बीच में है, तो आप कह सकते हो इन दोनों का क्या है? ये मध्याह्न। अब आप सबने मतलब ये एक तरीके का फॉर्मेट है कि क्यों हम इसको मध्यानुपात बोलते हैं, यहां तक भी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ध्यान दो तो। बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ रखा है, a अपॉन एक्स। रेशियो का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शन का साइन है, मतलब इसको हम बराबर कर सकते हैं, तो पता ही होगा। इसे क्या लिख सकते हैं? अब आप एक्स एक्स काट दोगे? फिलहाल तो नहीं कटता है, आप काट दो तो अलग बात है। यस या नो? बक्का पीछे टोपी, पंखा बंद करो, बंद कर बे। इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं चाहता तो मैं सिर्फ आपको इतनी बात बता देता, ये कि देखो दो नंबर हैं, आपको अगर मध्यानुपात निकालना हो तो सीधा मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो? रूट ले लो। लेकिन मैंने आपको इसके बीच की भी कहानी बता दी है कि ऐसी सिचुएशन है। तो बाय द वे कभी भूलो, वैसे भूलना नहीं चाहिए। कंपटीशन के बच्चे को कुछ चीजें याद भी करना पड़ता है। सर मैथ्स में भी? हाँ, सम टाइम मैथ्स में सबसे कम, हाँ मैथ्स में याद करना पड़ता है, लेकिन कुछ बातें तो दिमाग में सेव करनी ही पड़ती हैं। सबसे कम जितने भी आपके जो भी होता है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, सबसे कम जिस चीज में याद करने वाली बात आती है। बाकी तो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स, बाकी तो आप रीजनिंग में बहुत सारे फॉर्मूले याद करते होगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं करते हो क्या? चाहे अब वहां पे रिसर्च करने लगोगे तो हो गया, है ना? तो ये एक फॉर्मेट है, इसको आप ईमानदारी से नोट कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, फिर एक वर्ड आता है तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात के लिए दो नंबर हैं और आपके सिलेबस में मध्यानुपात जो है वो दो ही नंबर का देता है और पूछता है। हम लोगों ने जो 12th में मैथ्स पढ़ी है, एपीजी मतलब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी, एपीजी पीएचपी, उसमें कई सारे नंबर होते थे, सबका हम लोग जीएम निकालते थे। मतलब हम लोग पूरा सागर नहाए हैं, यहाँ तो बस घर की बाल्टी में नहाना है। आया कि नहीं आ रहा? इसे समझो, मतलब मग्गेज नहाना है आप, वहां तो पूरा सागर में डूब चुके थे। दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, अजीब से नंबर। काश तुम पढ़े होते तो तुमको ये बात समझ में आती। तुमने तो कभी समुद्र नहाया ही नहीं। यस है ना? और अब मात्र तुमको बाल्टी से नहाना, वो भी नहीं नहा रहे हो। भाई ये अर्थमेटिक एक बाल्टी का मग्गा समझो इसको। जितनी मैथ्स है उसका एक नॉर्मल सा पार्ट है, वो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। अर्थमेटिक बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट है। अब ये नहीं कि ये मुझे आता है, सच में ऐसा है, क्योंकि हमने मैथ्स देख रखी, वो भी पूरी नहीं, मतलब पूरी नहीं, है ना? बीएससी तक तो देख ही रखा है, एमएससी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता था। तो एक साल करने के बाद मुझे लगा है बेवकूफ़ी, मतलब मुझे लगा, आप अगर कोई कर रहे हो तो प्लीज़ करते रहना, ये अपना अपना सोच होता है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। आप मतलब ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब वो फ्लो में निकल गया, है ना? तो
कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब उसको लेके मुझे आगे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था भविष्य, है ना। या फिर दूसरे फील्ड में जाते रिसर्च वगैरह में, वो उसमें टाइम बहुत लग रहा था, तो उतना पेशेंस नहीं था मेरे पास। वो भी एक फील्ड अच्छी होती, उसमें तो सीधा लोग पता नहीं कहाँ, इंडिया पे तो रहते ही नहीं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उतना धैर्य नहीं था देखिए। और बहुत उसमें एक कुछ नहीं है, इतना पढ़ना पड़ता है, ये मोटी मोटी किताबें, भैया हालत खराब है। एक एक क्वेश्चन 4-4 पन्नों में लगता था। A is to B is to B is to X। इस फॉर्मेट में अगर सिचुएशन होती है तो हम लोग इसको कहते हैं X, यहां पे क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है, तृतीय अनुपात को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। सुनिए इंग्लिश मीडियम, स्पेशली जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, इसे थर्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, थर्ड रेशियो नाम से भी ये फेमस है। इवन इसको भी हम लोग कई बार सेकेंड रेशियो नाम से बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा वेरिएशन है, हिंदी फिक्स है यहाँ पे। मध्यानुपात मतलब मध्यानुपात, तृतीयानुपात मतलब तृतीय। लेकिन इंग्लिश वाले, अगर आपको मैंने बोल दिया ज्योमेट्रिक मीन, वहां पे लिख के आ गया फाइंड द सेकेंड रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स, अब तुम कहोगे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, तो इसको सेकेंड रेशियो इंग्लिश वाले अपना मेंशन कर लेना, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो भी भारत देश के बच्चे नहीं हैं उनको क्या लिखना है यहाँ पे, सेकेंड रेशियो। और ये थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड रेशियो। अब देखो हिंदी वाले कैसे मौल ले रहे हैं, है ना, बगल कर रहे हैं, लिखो भाई, है ना, हमको नहीं लिखना, हमको तो पता ही तृतीय अनुपात। तो अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, हेलो, A अपॉन बी इक्वल्स टू B अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X इक्वल्स टू, तो भैया अगर थोड़ा फॉर्मेट से याद करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 2 नंबर दिए हो तो मध्यानुपात निकालने का है, ये फॉर्मूला आपका जब 2 नंबर दिए गए हो तो क्या निकालने का है, तृतीय अनुपात, थर्ड रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब आप देखना बहुत अच्छे से, पहले इन्हीं दो पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जैसे अगर मैं कह दूं, एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, अभी आगे भी बताना था लेकिन पहले इन पे बात कर लें। जैसे मैंने कहा 5 और 3 का जीएम निकालो, जीएम का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक मीन, तो सीधा क्या आ जाएगा, √15। ठीक है, फिर अगर हम कहें इसका तृतीयानुपात निकालो, तृतीयानुपात क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब आप देखें फॉर्मूला देखें क्या हो रहा है, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर और पहले वाले से भाग, मतलब इसको समझना है। अगर मैं आपसे कहूं 5-3 का मध्यानुपात निकालो या 3-5 का निकालो, कोई फर्क आएगा, बोलो। अच्छा ये बताओ, 5-3 का गुणा 15, 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 का गुणा, दोनों 15 में क्या अंतर है, मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो ऑर्डर पे मैटर नहीं करता है, यस या नो। इवन एडिशन भी, जोड़ भी होता है वो क्रम पे, 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी क्या होता है। अगर आपने सच में मैथ्स पढ़ी है बचपन की 6, 7, 8 की, तो बताइए इस नियम का एक नाम भी होता था, नहीं बता पाओगे आप, क्यों नहीं, टीचर पढ़ाए होंगे ऐसा मेरा मानना है। कैसे नंबर आ जाते थे तुम लोगों के, हाँ क्या बोला, बोलो, कहीं सही पहुंच रही हो, पढ़ा था आपने, क्रम विनिमय कर का कुछ था, होगा इसी तैसी में जाए। इंग्लिश मीडियम वालों देखो, इन लोग ऐसा नहीं, लोग पढ़ के आ रहे हैं, हल्का से दिमाग पे जोर डाल रहे हैं कि हाँ कुछ था। तुम लोग सुनो, कुछ नहीं होता है भाई, 5 + 3 जोड़ो तब भी 8 आएगा, 3 बस अपने को यही समझना है, यस या नो, है ना, ये चीजें हैं। तो भैया तृतीयानुपात 5-3 का निकालो और 3-5 का निकालो, बताओ सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, और लेकिन 5-3 का जीएम निकालो या 3-5 का निकालो तो उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जल्दी से इस चीज को आप नोट कर लो, मेक इट फास्ट। कल वाली क्लास मैंने अपलोड नहीं करी, आज अपलोड कर देंगे, कल एकदम से सडन टाइम चेंज हुआ था तो, बट हमने कल पढ़ाया था प्रॉपर आके, है ना, उसको मैं आज आपको कर दूंगा अपलोड, तो आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं आए थे कल, है ना, क्योंकि उन लोगों को दिमाग सेट हो जाता है, अरे यार 10 बजे की क्लास है, 12 बजे कौन जाए, है ना। तो उन्होंने उस समय खाना खा रहे थे तो खाना खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी रादर देन क्लास, बोले क्लास तो कभी भी हो जाएगी, खाना खाओ भाई पहले, हाँ
हाँ सीधे उसके बाद मतलब थोड़ा ऐसा नहीं, काफी आई जाती थकान, तो शाम वाला बैच नहीं ले पाया था, तब भी मैं आ रहा था लेकिन लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। इसलिए तो वहां पे मुझे लगा कि मैंने गलती करी, मैं सीधा यहीं पे आके यहीं पे बैठा रहता और क्लास लेके तब जाता। क्योंकि कल वाली क्लास में मिक्सचर जो लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो सच में बहुत अच्छी क्लास थी, उसको जरूर देखिएगा, आज अपलोड कर देंगे उसको, है ना, प्रॉपर आप देखिएगा तब आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। शुक्ला कल क्यों नहीं आए थे? ओके, मोबाइल कम चलाते हो आप? हाँ, अच्छी बात है। बवाल ज्यादा फैला है क्या? नहीं, अच्छी चीज है, वेरी गुड। सच में यही रीजन है कि देखा था लेकिन हाँ, तब आने से कोई फायदा नहीं था। तब बहुत आगे चले गए थे हम लोग। छोटू तुम लोग क्यों नहीं आए थे पीछे? सब मैसेज ही लेट देखते हैं। और इधर कितने बजे देखा था? हाँ लेट था। और बल्कि मैं 11 बजे का मैसेज डाल रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं चलो शायद ऐसा रीजन हो कि मैथ्स वाले जो आते हैं उनको मतलब, इसलिए मैंने और वो टाइम स्पेयर कर लिया था थोड़ा। हो गया, बढ़े आगे। इसके बाद इसका जो थर्ड केस होता है वो समझ आराम से, और इसके क्वेश्चन अभी आपको मैं कराऊंगा। आपको एक मैंने पीडीएफ दी थी, उसमें शायद 200-250 क्वेश्चन थे। ये बात काफी पुरानी है, 1947 की, जिसमें ऐसा दौर चला था कि शायद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे और मैंने कराए भी थे, फिर एक बार दिए थे लेकिन वो मैंने नहीं कराए थे। कुछ नहीं याद अगर को रहता है, कुछ होमवर्क किया करो। दिवाली के टाइम दिया था, मुझे लगा आई थिंक होली के समय दिया था। 200 थे वो। अच्छा चलो बताओ, वो 200 क्वेश्चन जो आपको ऐसे हार्ड कॉपी दी गई वो तो अलग है, वो 200 क्वेश्चन वाली शीट किसी बच्चे ने पूरी देखी? लड़कियों में किसी ने देखी या ट्राई करा हो? हाँ, लगाए भी हैं। चलो आप सही बोलना, थर्सडे है आज, गुरुवार है, मतलब गुरु का दिन है। लड़कों में किसी ने देखा? नहीं, देखना अलग चीज है, अगर आप शीट लगाते हैं तो मुझे लगता है उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। यस या नो? ये चीज तुम्हारी बहन नहीं आ रही क्या आजकल? अच्छा अच्छा, तुमने भी नहीं देखा वो 200 क्वेश्चन? हाँ, वो बेटा लगा लेना, कम से कम वो बच्चे जो अच्छे हैं, जो थोड़ा, देखो अच्छे सभी होते हैं लेकिन किसी का मन होता है आगे बढ़ने का, किसी का मन होता सबका है लेकिन कुछ बढ़ते भी हैं और कुछ बस सोचते हैं आज नहीं कल से, कल नहीं परसों। वो सीट अच्छी सीट है, थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन जो लोग लगा रहे हैं आपको मैं बताऊं, वही सीटें लगा लगा के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं और बहुत अच्छी पोस्टों पे गए हैं, है ना। सेंट्रल में तो बहुत लोग पहुंचे हैं, बाकी यूपी में भी पहुंचे हैं। आइए देखिए, एक होता है आपका चतुर्थानुपात, हाँ, फोर्थ रेशियो, यस, फोर्थ रेशियो, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना। इसके लिए आपके पास 3 नंबर होने चाहिए। आपने नोटिस किया मध्यानुपात के लिए कितने होने चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन के लिए 2, एंड थर्ड प्रोपोर्शन के लिए भी कितने होने चाहिए? 3। 3 होने चाहिए, समझो, जिंदा होके पढ़ो। और इसके लिए कितने होने चाहिए? इसको हमने x मान लिया, तो इसका फॉर्मेट मुझे लगता है अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा क्या बन सकता है।
मतलब पक्का, और इसको सॉल्व कर लो। तो उसी पीडीएफ में हम लोग अभी खोलेंगे और उसको इसके क्वेश्चन करेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC अपॉन ए। रटने वाले लोग इसको ऐसे रटेंगे, जो भी ऑर्डर होता है लास्ट के दो का मल्टीप्लीकेशन पहले से भाग, जो भी ऑर्डर होता है लास्ट के दो से का मल्टीप्लीकेशन पहले। तो इसके क्वेश्चंस ऐसे बोल के कराएंगे, टाइम बहुत बर्बाद होगा। जो आपके ग्रुप में पीडीएफ मैंने डाली है उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फटाफट हो जाएंगे। अब कहो मिल ही ना रहे हो, हाँ कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, हेराए गई। देख लो भैया, इनका तो हेराए गया, बाकी लोगों का मिल रहा हो तो देख लो, हेराई तो नहीं गई होगी। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी थी और मैं देख रहा हूं कि आपके टेलीग्राम पे भी पड़ी थी। हाँ देखिए आराम से मिल गई होगी, और नहीं मिली तो आप मीडिया, मतलब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मीडिया पे जाके उसमें देखो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से चीजें आपको साफ साफ दिख जाएगा। आ गया तो हो, चलो हो। जिनको नहीं मिली आसपास देख लो, मैनेज कर लो, व्हाट्सएप करा दो, जो भी जैसे भी ढंग से, बट वो अगर आप कर लोगे तो बेटर रहेगा। पहले तो कितने लोगों को पीछे नहीं दिख पा रहा है, मतलब लड़कियों में सबको दिख गया, हर एक के पास अवेलेबल है। अरे अपने पास नहीं, पड़ोसी के पास है कि नहीं है ना सबके पास, ठीक है। लड़कों में नहीं है सिद्धार्थ, तुम्हारे पास नहीं होगी बेटा, हाँ नहीं, ये ग्रुप में जुड़े हैं तो नहीं मिल रहे इनको ग्रुप में, इनको सिखाओ ये ग्रुप में, इनको मैसेज नहीं दिखता है, फिर ये हमको बाद में परेशान करते हैं, सर बताइए क्लास कितने बजे की है। आपका भी सोल्यूशन निकालते हैं, पीछे बैठे हो आप भी थोड़ा देख लेना। इसमें बच्चों क्वेश्चन आपके स्टार्ट है 99 से, और हमारा धर्म बनता है कि 99 से सबसे पहले हम लोग कर लें 106। ये क्वेश्चन आप अभी कर डालो 99 से 106 तक। इसमें मेरा रोल कम है, आपका रोल ज्यादा है, आपसे मेहनत ज्यादा करवाई जाएगी, और वो भी अलग बात है। सबसे पहले हम लोग करते हैं 99। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द गेम। बच्चों 99 इज अ घटिया क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन है। यस मतलब मेरा कहने लगा आसान है, घटिया कुछ नहीं होता है, वही टोन होती है अपनी अपनी। तो क्या कह रहा है, 6 8 15। जिन बच्चों का 99 नहीं हुआ है, अब 6 8 15 आपको रूल पता है क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हेलो, और डिवाइड किससे करोगे, 120 अपॉन 6। आंसर कितना आ गया। ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, मतलब सोचो ये भी क्वेश्चन आते हैं और बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर तो बराबर ही रहता है, तो कम से कम ये सीखो, इसी से कुछ ना तो कुछ कॉन्फिडेंस आए। बेटा 100 का आंसर क्या आएगा, 40 आ रहा है, दैट्स गुड। 101 तुम लोगों ने एक्स वाई देखा, बोले अपना हाई नहीं है, डिसीजन लोग ले लेते हैं, नहीं ठीक है ठीक है 101 में बताऊंगा, लोग डिसीजन ले लेते हैं, बोला अपना है ही नहीं। और ये सीट जो भी लोग ऑनलाइन बाद में देखें, पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखा है, और उसके ये क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो इसमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लोग अभी रिसेंट ऐड है उनको नहीं देखेगा, तो वो लोग आसपास बगल से अपना व्हाट्सएप करा लो यार, थोड़ा मैनेज करो, ये एक तरीका होता है। तो भैया देख लो क्या कर देंगे इसमें, चतुर्थानुपात वही है, क्या होगा, लास्ट के दो का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट के दो का मल्टीप्लीकेशन और पहले वाले से भाग। क्यों, ऊपर देखो फॉर्मूला क्या बना देगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बना देगा, श्री राधे, वन आंसर हो गया। अब 102 तो खैर पूछे ही था, ये तो पूछताछ का विषय था। क्यों,
कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास, है ना। साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? साहब नहीं आ रहे हो? साहब आप मेहनत करते रहो, आपको दरोगा बनाना है इस बार। कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। तो इसलिए आप, ये तो अच्छी चीज है यार, ये आप दरोगा बन जाओ, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, ये आपको जीवन भर और जो क्लास का है वो कभी नहीं मिलेगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे मेरी क्लास का, ये सबसे स्वर्ण काल होता है एक इंसान का, कि इसलिए बगल वाला मस्ती भी कर रहा है तो ठीक है, टेक इट इजी, है ना। आप करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन भाई ये सुकून, ये शांति आपको केवल विद्यार्थी जीवन मिल पाती है, ये मुझे पता है। आइए देखिए, इसलिए जस्ट रिलैक्स और चिल करो। देखो, बस पढ़ाई करते लो, बच्चे जो मक्कारी करते हैं वो गलत है। सबसे पहले वो बच्चा जो रूट देख के उसकी ऐसी तैसी होती, नहीं होना चाहिए। क्यों होती? हमें क्या निकाला है? मध्यानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, यस। और देखो इंग्लिश में लिखा है मीन प्रोपोर्शन, ये भी एक शब्द है। तो सबसे पहले तो बहुत आराम से रिलैक्स होके, क्या होता है इसको सेट करते हैं। या आप बताओ, मध्यानुपात हमने x माना, तो x इक्वल टू अंडर रूट, अब आप मुझे ये बताओ, ऐसे जनरल रूट 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2। अब मन में आया क्यों लिखा? क्योंकि 16 बाहर आ जाएगा। बताओ साहब, आया ये चीज? आगो बस। बहुत खुश होके पढ़ाई करो, और बिल्कुल आ सकती है। बाकी कलाकारी जो करते हो ठीक है, वो क्षणिक सुख वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म वाला है ना। ये यही आपको आनंद प्रदान करेगा और आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। जैसे बहुत लोग सोचते हैं काम हम कुछ नहीं करते हैं, सोचना फिर कम हो जाएगा। 4 कॉमन ले लिया, 3 - √2, बोले 4 कहां गया? लो भैया 4 यहां बगल में लिख दिया, चलेगा। अब 4 यहां से बाहर आ गया, तो 4 तो इस जेल में है, तो हो जाएगा 2। और यहां पे देखो फॉर्मूला बन गया, बी क्या बनेगा? A², पक्का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7। Was it टफ? क्या ये कठिन था? तो क्यों पूछा? अरे उधरी से तुम लोग पूछ रहे थे, आया कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का 100%? समझ लो आराम से, मतलब एक आसान सी बातें हैं। क्लियर हो गया एकदम, ऑल सेट? आराम से आप देखिए। आप लोग दोनों लोग कल क्यों नहीं आई थी? मैसेज से ही लोग लेट देखते हैं। आपके साथ क्या था? क्लास थी, अच्छा। अच्छा जीएस की होती तो वो तो जेन्युइन रीजन था। ये तुम्हारी बहन रेगुलर क्यों नहीं आती? क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? रेगुलरिटी दिखाओ, इतना रेगुलर रहो। हो गया पक्का? तो अब बताओ, इसके आंसर आंसर खेल लेते हैं हम लोग, खेला जाए? बताओ 103 का 12, पक्का ना? जिनका नहीं आया बस आ जाएगा। 104 का, हाँ 32, 105 A-B/A+, 106 62.5, कंफर्म? ठीक है, अच्छा
ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा इसलिए पूछा। आइए 105, नहीं दो रास्ते होते हैं, एक्स वाई देखना या बोले ए बी है या नंबर नहीं है ना। अब देखना बेटा बहुत आसान है, 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चों ने नहीं पूछा लेकिन उनका नहीं आया था वो भी ध्यान से देखें। पूछ लो है ना। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है? दूसरे वाले का स्क्वायर और पहले वाले से, पहले बताओ ये आया कि नहीं आया? यही तो तृतीय अनुपात है, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और पहले वाले से भाग। पक्का ना? अब आप ध्यान से देखो, इसका होल स्क्वायर मत खोल देना, अक्सर बच्चे खोल देते हैं, बोले ऐसी तैसी है ना, सीधा दिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला अच्छे से लोगों को आता है, बोले यही कर दो, पता नहीं आगे हो ना हो है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को देखो, नीचे चारों ऑप्शन देखो, फिर आपको लगेगा कि नहीं अपन को ऐसे जाना चाहिए। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें लगा दो और इससे आपका ये कट जाएगा। इतना नोट करो, फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यों नैन्सी, क्या हाल है? ठीक है, कुछ परिवर्तन? पक्का? हाँ, प्रयास करो, थोड़ा तो सुधार, थोड़ा तो मतलब है ना। कोई बाल्टी जो भरते हो तो पूरी एक साथ तो नहीं भरती ना, शुरुआत तो कई बार होती ना, बूंद से ही होती है। होगी कि नहीं होगी परिवर्तन? होता है। क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? 107 बताई दो, होत नहीं ना, तो 107 बतावा जाए, इनसे होत नहीं ना, ठीक है। और वैसे बच्चा हम 107 बतावन भी जा रहे थे, 107 हमारे टारगेट में था, बता देते। 107 क्या हुआ? कुछ नहीं। 107 में हम लोग काम ये करेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड सीखेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शन मेथड। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन मेथड, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं अपनी आदत से मजबूर, मुझे लगता है बच्चों को मैथ्स भी आनी चाहिए और वो बेसिक से होता है। 6, 7, 8 की पढ़ाई जो आपने छोड़ रखी है, अगर आप ये सोचते हो कि हमारी चलो बवाल खत्म, अब हमें आप जुगाड़ सिखाओ, ट्रिक सिखाओ, ट्रिक ऑटोमेटिक बनती हैं। आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो ट्रिक ऑटोमेटिक बनती हैं, अपने आप से बनती हैं। जैसे 107 का मैंने मान लिया तुम लोग क्लास 6 में 7th में हो, और मैं तो भाई पहला तरीका मेरा वही होगा। सबसे पहले तो इसको मैं एंट्री मारने से पहले आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ए बी सी डी, अक्सर बच्चे देख के कहते हैं कितने नंबर्स हैं? सही बोलते हैं, 4 ही नंबर, यस या नो? और अगर कह दिया जाता है ए बी सी डी आर कह रहे हैं यार कुछ हिंदी चलेगी क्या? प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? बस आप वहां पे समानुपात लिख लो, समानुपात, समधन अनुपात। समानुपात क्या होता है? समधन अनुपात। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, संधियों की शुरुआत ही तो यहीं से होती है। चलो अब आइए मैथ्स का फोल्डर खोलते हैं। अगर कभी भी कहा जाए ये 4 नंबर समानुपात में है, तो वो ये कहना चाह रहा है, उसको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी हिंदी इंग्लिश हो गई, ये हमारी भाषा हो गई, आम भाषा हो गई।
मैथ्स की भी एक भाषा होती है, इक्वेशन इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। जो रिलेशंस बनते हैं वो भी मैथ्स की भाषा होती है। सच में हर एक की भाषा होती है, मशीन की भाषा होती है। मैंने बताया भी था एक बार कि बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिक होते हैं, थोड़ी सी आवाज सुन के बता देते हैं यही प्रॉब्लम है, और बहुत होते हैं कि तो रुको अभी बताते हैं, अभी सही नहीं समझ में आ रहा है, तो यही है। तो इसका मतलब मैथ्स में ऐसे लिया जाता है, जैसे ये लिखा है ऐसे लिखा है, तो इसको देखते ही लोग कह देंगे अच्छा अच्छा ABCD जो है समानुपात में। नहीं बात समझ में, ये मैथ्स की लैंग्वेज है। ऊपर कहता है हिंदी इंग्लिश कंफर्म, ऊपर लिखा है उसी चीज को मैथ्स वाले ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद मैथ्स थोड़ी आगे बढ़ जाती है, A/B, इसका मतलब फिर मैथ्स और आगे बढ़ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहां से ट्रिक बन गई। मैं आपको इतनी कहानी ना बताता, अगर आकर्षण वाली मैथ्स पढ़ाना होता तो मैं आपको बताता जब जब ऐसा दिया होगा। तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, अंदर अंदर का गुणा, और उसमें मैंने इतना नमक मिर्चा जो भी सब डाल दिया कि आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया और आप उसी में अट्रैक्ट हो गए। यार गजब का पढ़ा रहे हैं, एक नंबर है ना। थोड़ा सोच लो ये कैसे आया होगा। मैं इतना ज्यादा चिल्ला दूंगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे आखिर ये हुआ कैसे होगा। बस मतलब है ना, ये सोचो। ये तब आता है जब आप ठहराव के साथ चलते हो, और वो मेच्योरिटी एज पे होता है, एक मेच्योर एज पे होता है। ठहराव के साथ पढ़ो। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा होश में, जोश होश के साथ होना चाहिए। आप समझिए कैसे हुआ क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसको देख के आप खुद ही देख रहे हो, अच्छा हाँ A और D बाहर बाहर का मल्टीप्लीकेशन, B और C। अब इसमें एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहा है, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। 7/5, 8 एंड 1/x। सच में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, और कहेगा x की वैल्यू बताओ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ढूंढो नहीं, PDF में नहीं है, बोलो ढूंढ रहे हैं कहाँ, ये कौन सा क्वेश्चन बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आ गया, अब करना है। अब हमको पता है हम इस घर से हम निकल चुके हैं, इनके यहाँ गए थे हम, तो तुरंत आपको स्ट्राइक करेगा, तुरंत तुरंत कि अच्छा हाँ सर ने कुछ बताया था, या हमने खुद पढ़ा कहीं से, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो तुरंत आपने देखा। और ये बचपन से सिखाया जाता है कि वेरिएबल अपनी तरफ रखते हैं। कितना आ जाएगा 3/2x। छोड़ो हम डायरेक्ट लिख दें आंसर। हाँ सर इतना लिख सकते हो। क्या हो जाएगा 3/2, 5 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 7 × 8। क्या आंसर आ जाएगा 15/112, यही आंसर हो गया। कंफर्म। बट एक चीज सुनना बहुत अच्छे से, ये होता है कंफ्यूजन, हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे। ऐसा रिलेशन कभी भी रीजनिंग में जब आता है तो वहां पे मैथ्स वाला नियम काम नहीं करता है, वो रीजनिंग वाला अप्रोच काम करता है। आपने रीजनिंग में शायद पढ़ा होगा, नंबर्स एनालॉजीज, वेरी गुड। नंबर्स में एनालॉजीज होती हैं, अल्फाबेट्स में, आपके वर्ड्स में एनालॉजीज होती हैं, GS वाले क्वेश्चन एनालॉजीज वाले बन जाते हैं। रीजनिंग में यही तो होता है कि नहीं होता है। आप समझो तो आप समझिए, यूपी आगे लिखा है ऐसे ही, ऐसे लिखा है यूपी, रेशियो आगे लिखा है लखनऊ। क्लियर है। फिर ये ऐसे सिंबल बना हुआ है, उसके आगे मणिपुर, क्या बात है मणिपुर, उसके बाद क्या रिलेशन हुआ दोनों में, कंफर्म। तो वो बहुत अच्छी अच्छी एनालॉजीज होती हैं और बड़ा मजा आता है, मतलब कंफर्म। तो वो केस अलग। अब उसमें ये नियम ना लगा देना, नंबर्स में भी कई बार होता है। आप समझो, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया नहीं नहीं सही है, अच्छी बात है, वो ट्राई कर रहा है।
अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन ऑप्शन, हर एक का यहां पे ऐसा नहीं, सबके अपने अपने अलग आंसर है, और जितने लोग बैठे हो सही बताएं, हो सकता है उतने आंसर बना दो, मजाक की बात नहीं करना है, किस एंगल से आप देख रहे हो। देखो एक तो सीधा जो दिखता है 2 सती 14, 5 सते 35, 2 की पावर 4 माइनस 2 सही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2 की पावर 4 तक कौन सोचता है, सोचने वाले सोचते हैं 2 की पावर 4 16 होता है, यस या नो, कंफर्म। 2 का स्क्वायर प्लस 10, देखो पहली बार बोला लेकिन बोला तो कम से कम, डिफरेंस हो सकता है 12, तो यहां पर भी 12, कछु हो सकता है, कछु, ये जो कछु है कछुआ से बना है, आया कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रीजनिंग में भी ये रेशियो वाला लगा देते हैं प्रोपोर्शन, तो मैं कहता हूं वहां पे आपको ध्यान देना है, वो क्वेश्चन एनालॉजीज के होते हैं ना कि प्रोपोर्शन के, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जो पहली बार इसको देख रहे हैं अपना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। क्लियर हो गया सबको, कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं। ये कल नहीं आया था ना, पेपर था इसका, अच्छा पेपर पेपर तुम लोग हो गए कि अभी बाकी हैं, दिसंबर कब है? 1, 15 और 22, गैप बहुत है, तुम लोग भी हैं 1, 15, 22, चलो ठीक है मैनेज कर लो। ये तो ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वालों ने गलत किया है, हाँ नहीं पहले वाला लॉजिक सही रहता था, पता नहीं क्या सोच के पढ़ते पहले भी नहीं थे ग्रेजुएशन में, अब भी नहीं करते हैं, पहले तो कर भी लेते थे, अब तो सिस्टम ही अलग बन गया, बल्कि अब बच्चे को डिस्टर्ब ज्यादा रहना पड़ता है, ऐसे कम से कम वो प्रॉपर 6 महीने लगातार क्लासेस तो आता है, अब वो रिदम एक तो बड़ी मुश्किल से रिदम बनता है ना, सही बता रहे, रिदम बड़ी मुश्किल से बनता है, आप महीने भर दबा के अच्छे से पढ़ाई करो, 2 दिन आप लोफड़ाई कर लो, उसके बाद देखो आप दबा के मतलब पूरा महीना काट दो एकदम, बिल्कुल एकदम सीरियस होके रोज सीट लगा रहे हैं, कस के एसटी दे रहे हैं, कस के सब कुछ कर रहे हैं, बीच में गुरु 2 दिन कलाकारी कर दो, 2 दिन मैं ज्यादा कह रहा हूं, सिर्फ 1 दिन, फिर देखो क्या होता है तुमको। हाँ रूटीन में ये नहीं आता जो महीने भर कर चुके हो, अब वो लेकिन आ जाएगा, तो ये पता नहीं ऐसा क्या ऊपर वाले ने बनाया है हम लोगों का सिस्टम कि ये है, तो रिदम मतलब बिगड़ता है तो बिगड़ता है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 107, 107 का बेसिक तरीका पूरी क्लास में किसी को आता है, कोई बच्चा? बेसिक, चलो चलो बता रहे हैं, 1 मिनट बस, हेलो हाँ भैया कुछ, हाँ ठीक है पेपर दिलो आराम से, क्या नाम है? अच्छा अच्छा ठीक कोई बात नहीं बेटा, ठीक है जो क्लासेस में जाए उसमें देखते रहना आराम से। हाँ भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो एकदम बचपन की तरह आ जाओ, बचपन तो होना ही चाहिए पूरे कंपटीशन वाली लाइफ में, इवन कि उसके बाद भी अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो तो आपके अंदर एक बचपन ही होना चाहिए, तभी क्योंकि बच्चे के अंदर प्रवृत्ति होती है सीखने की, बड़े के अंदर तो टालने की हो जाती है, बच्चे के अंदर एक होता है पैशन नई नई चीजें सीखने की। देखो कह रहा क्या जोड़ें, तो हम लोगों को बचपन में याद दिलाते थे, सर लोग कहते थे कि मानो एक्स जोड़ें, जब हमको नहीं पता है तो हम लोग सीधा सीधा एक अननोन चीज लाते थे,
यस या नो? माना x जोड़े। अब आप बताइए, अगर 6 में x जोड़ोगी तो कितना आएगा? ठीक है, वेरी गुड, सही बताया आपने। थोड़ा सा तनाव था लेकिन सही था। अब इससे फायदा बेटा पता क्या हुआ, अब मैं किसी से कुछ नहीं पूछ नहीं सकता हूं क्योंकि सब यही बताएंगे है ना, इसलिए अब मैं ये पूछूंगा नहीं। ये तो सबको आ गया होगा पक्का? याद करो क्लास 6, 6 में x जोड़ना है, जोड़ नहीं सकते हैं लेकिन जोड़ देते हैं। पता नहीं आपको ऐसे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया टीचरों ने, बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया कि आओ x में y जोड़ते हैं। फिर कहते थे x में y जुड़ेगा नहीं, तो जब नहीं जुड़ेगा तो कहते थे कि जो हम बोल रहे हैं उसे लिखना है। ऐसे दे देते थे, बोले बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोले इसका आंसर यही होगा, x प्लस वाई होगा। कंफर्म है कि कंफर्म? तो 6 न्यूमेरिक फॉर्म में है, ये आपका वेरिएबल फॉर्म में है, तो ये जुड़े हैं लेकिन जुड़, अजीब सा कंफ्यूजन है जीवन में, क्यों? अब उसके बाद क्या कहा, ये चारों नंबर्स कैसे हैं? कैसे हैं? प्रोपोर्शन में। तो मेरे भाई प्रोपोर्शन का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसका क्या मतलब हुआ, अंदर अंदर का गुणा, तो क्या हो जाएगा, हाँ अरे यार मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों को जिनका डर है मैथ्स में, वो कहते हैं इसके आगे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मतलब पूरा घंटा इसी में चला जाएगा। गलत है वो, आपने पढ़ाई नहीं ढंग से करी, और नहीं करी तो अब करो। बेटर है कि आपका सब पूरा सर्किट बचा हुआ है मैथ्स का, उसको यूज कर लो, नहीं तो पता लगे आए चले गए, वो यूज अनयूज रहा। तो इसलिए ध्यान देना है। इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग सब लोग करना जानते होगे, अब कोई बताएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता है पूरी क्लास में? कोई है हिम्मत किसी के अंदर जो बताए? और है, हमें तो एकदम साक्षात दर्शन हो रहे हैं उनके, लेकिन वो क्यों नहीं बताते हो, किस बात की शर्म है बताइए। अब इसमें टाइम वेस्ट किया जा सकता है और इसमें आपको लगेगा यार हमको नीचा दिखाना है, बल्कि अभी आप कुछ नहीं हो तो आपको नीचा कौन दिखा सकता है? हाँ है दिक्कत तुम्हें? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा, हमें तो नहीं लग रहा दिक्कत। और बताओ किसी को दिक्कत नहीं है? 7 से मल्टीप्लाई पूरा कर लिया, 15 से 105 प्लस 7x और 15x कितना हो गया, 22x प्लस एक्स स्क्वायर। कर लियो गुणा, इधर आ जाओ, 17 छक्का 102, 17x 6x 23x, और ये कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर कट गया। इसके आगे कहां, कौन कह रहा है बहुत ज्यादा इसमें टफ है? बोले आपने गुणा भी तो कर दिया और ओरल, यस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये बेसिक तरीका है 100%, आप देख सकते हैं। उतार लो उतार लो, हाँ सिद्धार्थ यही तरीका था। आराम समझो, बिल्कुल इत्मीनान से और ध्यान से। जो केवल मैथ्स के लिए आते हैं, अगर मैं अभी 11:30 12:30 भी आपको पढ़ा दूं तो उसमें किसकी किसकी क्लासेस फंसेंगी, मतलब किसी की बाहर की हो, मतलब कोई ऐसा है? 12 बजे से, 12 बजे आप चली जाइएगा, 12 तक तो आप पढ़ सकती हैं ना, 12 बजे से वहां पे क्लास है, 12:15 पे स्टार्ट करते होंगे। हाँ तो ठीक है। छोटू भूख लग रही, पकौड़ी खा के, पकौड़ी जो है ये, यार तुम पकौड़ी लाए काहे नहीं, है ना? बहुत बढ़िया इंसान हो कसम से, ऐसे ही रहना नेचुरल हमेशा, है ना? पकौड़ी जो है ना, ये अलग ही है ना? तुम अच्छा रोज ट्राई करते हो नया नया, कभी समोसा फिर पकौड़ी फिर दही जलेबी, एक्सपेरिमेंट करते हो कि मतलब ये है कुछ रूटीन बना रखा है?
अच्छा, नहीं, कई लोग रूटीन बना रखते होते हैं ना कि नहीं आज सोमवार है, आज ब्रेड खाना है। मंगल, अच्छा आज आज प्याज वाली चीज नहीं खानी है, आज कुछ है ना, अंडे यार हद है, अंडे अंडे तो ना खाया करो कोई भी, है ना। नहीं, जैसे बहुत लोग बना लेते हैं, बड़ा उससे कंफ्यूजन नहीं रहता है, मतलब क्लियर है कि आज यही खाना है भाई, आज यही चीज। लेकिन अच्छा है, अभी आप तो बच्चे हो, अभी तो ठीक है, जो माहौल जो गरम गरम दिख गया दुकान में, है ना भाई। अब यार इसको लोग कहते हैं, पहले तो आ गया कि नहीं आ गया सबको, लोग कहते हैं ऑप्शन से। अरे ऑप्शन से ऐसे कर लो, या तो पूरा फॉर्मेट ये बना लिया, इसके बाद यहां से लोग ऑप्शन चेक करते हैं 6 5 4 3, यस या नो। तो जैसे मान लो हमने ये क्या है, ये सब क्या है, एक्स की वैल्यूज तो हैं, ये एक्चुअली क्या है, एक्स की वैल्यूज तो हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने 6 रखा, तो 6 7 13 इंटू 21 इक्वल टू 6 6 12, तो ये कितना हो गया, 13 6 23। अब देखना, सुनो, हल्का सा ध्यान दे लेते हैं, पूरा गुणा नहीं कराना है, इसका गुणा का इकाई अंक 3 है, इसका कितना है 6, ना ये नहीं होगा, नहीं समझ में आया, करा लो भाई गुणा। मतलब ये कंफर्म हो गया इकाई के अंक को छूते ही देखते ही कि भाई तुम तो ना होगे, तुम ना होगे। लेकिन हेलो, इसका ये मतलब ना निकालना कि जिसका इकाई अंक मैच हो जाए कि तुम ही हो। अब बड़ा कंफ्यूज करके सर पढ़ाते हैं, नहीं मैं प्रयास करता हूं थोड़ा रियल चीजें बताने की। अगर यूनिट डिजिट सेम ना हो तो कंफर्म है कि तुम नहीं हो, लेकिन अगर सेम आ जाए तो ये कंफर्म नहीं है कि तुम ही हो, यस। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करा के देखना पड़ेगा। सुना मैंने क्या कहा, समझ लेना बेटा, फंसना नहीं, एकदम असली बात है ये, असली बात। सेकेंड ऑप्शन 5 कितना आ जाएगा, 12 20 11 22, ना इकाई अंक 0 आ रहा है, तुम भी ना होगे, बोलो हाँ या ना। तो 4 वाले में है क्या, अब जैसे 3 वाले में इकाई अंक के साथ साथ वेरीफाई करोगे, 7 3 10 इंटू 18 6 3 9 20, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, यस या नो। लेकिन अब यहां पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 4 विकल्प थे, 3 कंफर्म हो चुके हैं, बचा 1, तो उसमें अब ना पूछना कि नहीं तुम हो कि नहीं हो, तुम ही हो। आया कि नहीं आ रहा है, हाँ समझ रहे हो गहराई की बात, हाँ वहां पे नहीं, मतलब वहां पे कोई, हाँ जो है तुम ही हो, बस बात खत्म, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, है ना। इसके आगे के लगाओ 2 क्वेश्चन और, 108 109 ऑप्शन से लगाओ,